अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, 20 शाबान 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। 23 तारीख मार्च की 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 111 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ औहैतु, और जब मैंने वही की, इलल हवारीना, हवारीन के तरफ, अन आमिनु के तुम ईमान ले आओ, अन आमिनु भी के ईमान ले आओ मुझ पर, व भी रसूली और मेरे रसूल पर। हालू उन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान ले आए, व अशहद और आप गवाह रहिए, भी अन्ना मुस्लिमून कि हम मुसलमान हैं, हम फर्मा बरदार है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमने जो सो हवारीन यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, उनके मानने वाले थे, उनके तरफ मैंने वही की, मतलब ये है कि उनके दिलों में इस बात को मैंने डाला कि जो सो तुम अल्लाह मैंने मुझ पर ईमान लाओ और रसूलों पर, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। तो उन लोगों ने कहा कि हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमानों में से है। तो अब यहाँ पर जो सो खास तौर पे वइज़ औहैतु, जब मैंने वही की, यानी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं, तो अगरचे के जो सो इन किसके तरफ, हवारीन। हवारीन किसको कहते हैं? जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, जो साहे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को असहाब कहते हैं, असहाब रसूल, साहबी जो हम कहते हैं। तो उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनको हवारीन कहा जाता। और हवारी सिंगुलर है, हवारीन प्लूरल है। और बहरहाल वो जो सो तकरीबन से 12 के तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन 12 ही थे जो आप पर ईमान लाए थे और आपके साथी थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने उनकी तरफ वही की। अब ये वही से क्या मुराद है? क्या ये वही वो वही है जो कि नबियों और रसूलों की तरफ की जाती? नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात को डाल दिया। जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मरियम के बारे में भी कहा कि हमने उनकी तरफ वही की। और इसको लेकर कुछ लोगों ने कहा कि देखो, अल्लाह ताला कह रहा है कि हज़रत मरियम को हमने वही की, तो लिहाज़ा वो भी जो सो नबिया है, नबी यानी औरतों में से नबी है। क्योंकि अल्लाह ताला जो सो नबियों और रसूलों की तरफ ही वही करता है। तो मतलब वो नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो वज़ाहत के साथ कह दिया कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं, वो मर्दों में से ही थे। तो इस तरीके से ये कहना कि क्योंकि अल्लाह ताला ने वही की हज़रत मरियम की तरफ, तो वो भी रसूल बनती हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर बात वैसे ही है, वही करने से कोई रसूल बन जाता या नबी बन जाता, और ये वही करने से मुराद क्या है कि उनके दिलों में बात को डाल दिया गया। इसमें मुराद वो वही नहीं है जो कि अल्लाह ताला अपने कलाम को जो सब अपने अंबिया और रसूलों की तरफ भेजता है, वो वही नहीं है। क्यों? कि इस तरीके से फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के बारे में भी कह दिया कि हमने जो सो उम्मे मूसा की तरफ वही की। फिर यही नहीं, इंसान तो इंसान, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो अब पता है क्या वो भी रसूल और नबी बन जाएगी? नहीं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में, उनके अंदर वो बात को डाल दिया था। और जब रसूल और नबी की तरफ वही की जाती है, तो वो कुरान, वो किताब होती है, वो अल्लाह की तरफ से उसके वो और वो बात होती है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हमने हवारियीन की तरफ वही की, यानी उनके दिलों में ये बात डाल दी कि तुम मुझ पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, और मेरे रसूल पर यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ। तो वो फौरन कहे पड़े कि हम ईमान लाए, और ए अल्लाह तो हम गवाह रहना कि हम जो सब मुसलमानों में से हैं, हम फर्मा बरदारों में से हैं। इस खाल अल हवारियूना, जब कहा हवारियीन ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या इस्तिताअत रखता है तुम्हारा रब, यानी क्या तुम्हारा रब कर सकता है, अन युनज़्ज़िला अलैना, कि वो नाजिल करे हमारी तरफ, माइदतन, खान, यानी एक दस्तरखान, या खान जैसे किसी एक लंबी प्लेट के अंदर, बड़ी प्लेट में जो खाना वगैरह होता है, जिसको तश्त भी कहते हैं, या इस तरीके से। तो वो उन लोगों ने कहा कि क्या आपका रब हमारी तरफ नाजिल कर सकता है खान, मिनस समाई, आसमान से, हालत तकुल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम यकीनन ईमान वाले हो तो। यानी जब हवारियन ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम से कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारा रब, यानी क्या अल्लाह ताला जो सो इस बात पर कादिर है कि हमारे तरफ आसमान से जो सो एक दस्तरखान, या जो सो खान जिसके अंदर खाना वगैरह हो, वो नाजिल कर सकता है, ताकि जो तो
ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ए लोगों, अल्लाह से डरो, क्योंकि तुम जो जिस तरीके की बात कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। अगर तुम सही माने में ईमान रखने वाले हो तो तुम अल्लाह से डरो। तो देखें यहाँ पर क्या है कि जिससे कि सूरह मायदा, जो मायदा माने खान या दस्तरखान जिसको कहा जाता है, या ऐसी प्लेट या ऐसा प्लेटर कहें जिसके अंदर जो सो खाना लगा हुआ हो, उसको जो मायदा कहा जाता है। इस सूरह में क्योंकि इसका जिक्र है, इसी वजह से इस सूरह का नाम भी सूरह मायदा पड़ा है। तो यहाँ पर जो सो उसी का जिक्र किया जा रहा कि जब हवारियीन ने जो सो ईसा इब्न मरियम से कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तो आपका रब जो सो इस बात पर कादिर है, ये कर सकता है कि आसमान से जो सो खान नाजिल करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कह दिया कि अल्लाह से डरो अगर तुम यकीनन ईमान वाले हो तो। खालो, उन्होंने कहा, नुरीदु, हम चाहते हैं, अन्ना कुला मिनहा, कि हम खाए उसमें से, व तत्मइन्ना कुलूबुना, और मुतमईन हो जाए हमारे दिल, व नालमा, और हम जान ले, अन खद सदख्तना, ये यकीनन आपने हमें सच कहा है, व नकूना अलैहा, और हम हो जाएं इस पर मिन शाहिदीन, गवाहों में से। देखें, जब हवारियीन ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम से एक मोजिज़े का मुतालिबा कर दिया, कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह ताला आसमान से जो सो एक ऐसी खान नाजिल करे जिसके अंदर जो सो खाना हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उनको डरा दिया कि अल्लाह से डरो अगर तुम सचमुच में ईमान वाले हो। लेकिन उन लोगों ने फिर अपनी जस्टिफिकेशन दिया, कहा कि हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और जो सो हमारे दिल मुतमईन हो जाए कि जो कुछ आपने हमसे वादे किए हैं वो सच किया है, और हम जो सो इसके ऊपर गवाह हो जाए। मतलब क्या है कि जैसे हमको जो सो आपने ईसा अलैहिस्सलाम, आपने हमको जन्नत और जहन्नम के बारे में बता दिया। आपने कहा कि अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर तुम गुनाह करोगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम मिलेगा। और जो कुछ आपने हमसे वादे किए हैं आखिरत के बारे में और अल्लाह के बारे में, ये सब कुछ आपने जो कुछ कहा सच है। इसका अगर हमको इस पर इत्मीनान होने के लिए आप अल्लाह की तरफ से कोई मोजिज़ा हमारे लिए लाके दिखाइए। तो उन लोगों ने बहरहाल अपने तरफ से जस्टिफिकेशन दिया। जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पर ईसा सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जो सो एक मरतबा अल्लाह से क्या कहा था, ए अल्लाह, मुझको दिखा दे तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने फौरन पूछ लिया था, अफतुमिन, क्या तुम ईमान नहीं रखते हो? तो ईसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरे दिल को मुतमईन हो जाए, मेरा दिल जो सो मुतमईन हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ठीक है, आप 4 परिंदों को ले लो और उसको जो सो अपने साथ हिला लो मिला लो, यानी वो तुम्हारे मानूस हो जाए। फिर उसके बाद उनको चारों को जो सो ज़िबा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर 4 पहाड़ियों के ऊपर रख दो, और उनको जैसे वो जिंदा रहे, जब जिस तरीके से आप उनको बुलाते थे उसी तरीके से उनको बुलाओ, वो दौड़ते हुए आएंगे। तो इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह से कोई मुतालिबा किया तो अल्लाह ताला ने उसको पूरा करके दिखाया। तो बहरहाल वो तो नबी थे, वो तो रसूल थे, उनकी बात और थी। यहाँ पर जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, आपके जो पैरोकार थे, आपके साथ चलने वाले जो हवारीन थे, उन लोगों ने मुतालिबा किया कि या ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वो आसमान से जो सो एक दस्तर को नाजिल करे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला मन्ना और सलवा नाजिल करता था आसमान से। उनको जो सो अल्लाह ताला उनको पर इनाम के तौर पर अल्लाह ताला आसमान से जो सो मन्ना सलवा उतारता था। लेकिन वो बनी इसराइल क्या थे, बहुत ही नाशुक्रे थे। जब अल्लाह ताला उनको बैठी जगह पर खाना दे रहा था तो उन लोगों ने क्या कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने से जो सो बिल्कुल उकता गए हैं, हमको ये हरगिज गवारा नहीं है, कभी एक ही खाने पर रहेंगे। हम आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो सब चीज़ें निकाले जो ज़मीन उगाती है, ककड़ी और गेहूं और बसल, प्याज और दालें वगैरह। इस तरीके से उन लोगों ने मुतालिबा किया था। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया। फिर उन लोगों ने अपनी वो भी बता दिया, रीजनिंग भी बताया कि क्यों हम इसको चाहते हैं। खाला ईसा इब्न मरियम, कहा ईसा इब्न मरियम ने, अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, रब्बना, हमारे रब, अंजिल अलैना, नाजिल फरमा हमारी तरफ, हम पर, माईदतन, खान, मिनस समाई, आसमान से, तकूना, ताकि वो हो जाए, लना, हमारे लिए, ईदन, ईद का दिन हो जाए, ली अव्वलिना व आखिरिना, हमारे पहलों के लिए भी, हमारे आखिर आने वालों के लिए भी। वो आयतम मिनका, और निशानी तेरे तरफ से, वो अर्जुखना, और हमें रिस्क दे, वो अंता खैर राज़िकीन, और यकीनन तू जो सब बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है।
देखें जब उनके साथियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने जब अपनी जस्टिफिकेशन दे दी कि हमको किस लिए चाहिए, तो फिर बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआ कर दिया। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब, रब्बना जो हमारा रब है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए भी एक दोस्तों क्या कहते हैं कि दुआ मांगने का और अल्लाह के सामने कोई सवाल करने का तरीका बताया जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम हालांकि वक्त के नबी है, रसूल है, उसके बावजूद भी जो सो फौरन नहीं कह दिया कि या अल्लाह हमको जो सो अता कर दे, ये मेरे उम्मत के लोग जो मांग रहे हैं वो दे दे। नहीं, बड़ी ही आजिजी और उनके सारी के साथ कहा अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, रब्बना जो कि हमारा रब है, अनजिल अलैना माइदा माइदतन, हमारे तरफ नाजिल फरमा दे खान आसमान से। फिर कहा ताकि वो हमारे लिए ईद का दिन हो जाए, यानी हमारे लिए खुशी का दिन हो जाए, और जिसमें हम जो सो जरा शुक्र अदा कर सके, और वो हमारे लिए ईद का दिन इस तरीके से हो जाए कि हमारे पिछलों के लिए भी, हमारे आगे आने वालों के लिए भी, और जो सो हमारे लिए एक निशानी बन जाए तेरे तरफ से। यानी जो मेरे मेरे उम्मती जो मेरे बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तेरे सच्चे, मेरे सच्चे रसूल होने का और तू इस बात पर कादिर होने की एक दलील के तौर पर और जो सो मौजिजा के तौर पर हमारे लिए नाजिल फरमा दे और हमें रिस्क अता फरमा दे। बेशक तू जो सो बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। तो ये तरीका है दुआ मांगने का। जब इंसानों को कोई चीज की जरूरत है तो फौरन फौरन जो सो सीधे सीधे अल्लाह से ना मांग ले, या इस तरीके से कि जैसे कि बच्चे जो सो माँ बाप से डिमांड करते हैं, या कोई इस तरीके से डिमांड करता है, या फौरन इस तरीके से नहीं। अल्लाह से मांगने के आदाब है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको सिखाया, और कहा कि जैसे कभी किसी एक साहबी को देखा था वो इसी तरीके से कुछ अल्फा से मांग रहे थे, तो कहा कि तू तो बड़ा जल्दबाज है इंसान। फिर आपने फरमाया कि जब कभी तुम अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाना चाहते हो, अल्लाह से मांगना चाहते हो, तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, फिर उसके बाद नबी पर दरूद भेजो, फिर उसके बाद जो कुछ तुमको मांगना है मांगो। तो ये तरीका है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सो ईसा अलैहिस्सलाम जब मांग रहे हैं तो अल्लाह की तारीफ करते हुए अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे रब, यानी अल्लाह की क्या कहते हैं कि अल्लाह को हमारा रब होने को तस्लीम करते हुए फिर अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह हम पर जो सो दस्तरखान को नाजिल फरमा दे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में आखिरी में देखें क्या कहा, वर्जुकना वांता खैरुर राज़िकीन, और हमें रिस्क दे दे, यकीनन तू जो सो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो आखिर में भी फिर हमदो सना करते हुए अल्लाह की तारीफ करते हुए, तो इस तरीके से हमारे भी जब दुआएं हो, हम जब दुआएं करें अल्लाह के सामने, तो सबसे पहले हम अल्लाह की हमदो सना करें, अल्लाह की तारीफ करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें, फिर अपना सवाल रखें, अपनी जो सो दुआएं मांगे। और जब कभी भी इंसान हाथ उठाए दुआ के लिए, तो सबसे पहले वो बेहतरीन चीज मांगे जो हकीकत में हमारे लिए दोनों जहान के लिए जरूरत है। वो क्या है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जैसे कि सूरह फातिहा में भी अल्लाह ताला ने हमको सिखला दिया, जो कि हर नमाज में, हर रकात में हम जो सो अल्लाह से दुआ मांग रहे। अफसोस ये है कि हम जो सो उसको समझते नहीं, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। हमको इस तरीके से तड़पना चाहिए जैसे कि कोई इंसान सहरा में या कहीं दरिया में अगर कहीं पर भटक गया है, और उसको जो परेशानी हाल में वो जब अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझको सीधा रास्ता दिखा दे, क्योंकि इंसान परेशान है, किसी बिल्कुल वीरान जगह में, नए किसी मुल्क में कहीं पर परेशान हो गया, भटक गया, और उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो जितना परेशान हो के वो दुआ मांगता है या किसी से मदद मांगने के लिए पूछता है किसी से, भाई रास्ता दिखाओ, तो ये तो दुनिया का कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन जो इंसान अल्लाह से सबसे पहले मांगे वो क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। क्योंकि जब अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता चला देगा, तो दुनिया में अगर कोई फायदा मिले ना मिले, आखिरत हमारी बन जाएगी, आखिरत हमारी संवर जाएगी। और जब हमारी आखिरत संवर जाएगी, तो दुनिया सारा का सारा हमको सब कुछ मिल गया है। इसीलिए एक बात। फिर दूसरी बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कभी तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। यानी फिर आप उसके बाद यानी पहले अपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कर लिया, फिर उसके बाद जो अल्लाह से कहें कि या अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। हालांकि हम और आप जानते हैं कि यकीनन हमारे अमाल उस काबिल नहीं है कि हम जन्नत में भी जा सके। ये और बात है कि जन्नतुल फिरदौस कौन सी है, आला तरीन, सबसे जन्नत में सबसे बुलंद तरीन जो जगह है जिसको फिरदौस कहा जाता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से जब तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। क्यों कि हम अपने लेवल से नहीं मांगेंगे, अल्लाह के लेवल से मांगेंगे जो अल्लाह ताला देने पर कादिर है। तो इसीलिए तो फिर हम जो सो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का मुतालबा करें, फिर उसी तरीके से जहन्नम से पनाह के लिए मांगे।
اللہ हमको जहन्नम की आग से बचा ले। और हदीस में आता है कि जब कभी इंसान 3 मरतबा अल्लाह से जो सो कहता कि या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, तो जन्नत भी कहती है या अल्लाह इसने जो सो मांगा है तो जो इसने जो मांगा उसे अता कर दे। उसी तरीके से या अल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले, या अल्लाह मुझे दोज़ख के अजाब से बचा ले, या अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। इस तरीके से अगर 3 मरतबा आप सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो जहन्नम भी अल्लाह से दरख्वास्त करती है कि या अल्लाह इसको मुझसे पनाह दे दे। तो इस तरीके से जब कभी भी हम दुआ मांगे तो सबसे पहले सिरात मुस्तकीम के लिए मांगे, फिर जन्नतुल फिरदौस मांगे, फिर जहन्नम से खुलासा मांगे। उसके बाद जो जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी ज़रूरत है, वो सब कुछ मांगे, जितना मांगना है मांगे, दिल खोल के मांगे। क्यों कि ऐसा नहीं है दुनिया वालों के पास आप 1 से 2 चीज़ मांगेंगे तो शायद आपको मुंह दिखाएंगे, और तीसरी बार आप मांगेंगे तो नाराज हो जाएंगे, और चौथी बार अगर आप उससे कुछ मांगेंगे तो आपको जो सो जैसे पहचानते नहीं, इस तरीके से करेंगे। लेकिन अल्लाह की सिफत क्या है, जितना आप अल्लाह से मांगेंगे, जितना अल्लाह के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे, जितना अपनी बंदगी का इजहार करेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपसे खुश होता है, आपसे राजी होता है। और जो इंसान ये समझता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो बेनियाज हूँ, मेरे पास तो सब कुछ दिया हुआ है, लिहाजा मुझको कुछ नहीं चाहिए, तो वो दर हकीकत में बहुत मुतकब्बिर इंसान है, और अल्लाह ताला इस इंसान को पसंद नहीं करता। जो बंदा अल्लाह से जितना ज्यादा गिड़गिड़ाता है, जितना ज्यादा मांगता है, अल्लाह ताला उससे उतना खुश होता है, और जो नहीं मांगता उससे नाराज होता है अल्लाह ताला। अब लोग कहते हैं कि भाई ये लोग तो फला है, बोले ये तो दुआओं के मुनकिर है, बोले ये तो दुआ ही नहीं करते, बोले अरे भाइयों, दुआ नहीं करके कौन इंसान है जो दुनिया में जी सकता है? जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी होगा, उसके लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, उसको भी अल्लाह के क्या कहते हैं कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाए बगैर उसके लिए भी कोई जरिया ही नहीं है। तो हम और आप तो बिल्कुल कमजोर और बेबस बंदे हैं। हर लम्हे, हर कदम पर जो सो हमको अल्लाह की मदद की जरूरत है। हाँ, जहां पर जो सो जो तरीका नहीं है, उस तरीके से हम जो सो दुआएं नहीं करते, जैसे कि खास तौर पे फर्ज नमाजों के बाद इज्तिमाई तौर पे जो हमारे मुल्कों में होता है, जैसे इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे, फौरन हाथ उठा दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत, उन्होंने बोलते जा रहे हैं, पीछे लोग आमीन 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 कहे, हाथ फेर दिया, चल के उठ के चले गए। नहीं, ये तो जो एक खाली रस्म अदा करने वाली बात है। इमाम साहब को पता नहीं कि इमाम साहब ने क्या पढ़ा, और पीछे मुख्तदियों को पता नहीं कि वो उन्होंने क्या सुना, सिर्फ आमीन 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 कह दिया, हाथ फेर लिया, चले गए, और हमने समझा कि एक रस्म अदा कर दिया। ये इस तरीके से रस्म अदा करना नहीं है, बल्कि हमको तड़प कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह के सामने अपनी आजिजी और इंकिसारी का इजहार करते हुए, और अल्लाह को अपना रब मानते हुए, इस तरीके से जब मांगेंगे तो अल्लाह ताला खुश भी होता है, और अल्लाह ताला देता भी है। और दुनिया का कोई इंसान बेनियाज नहीं है अल्लाह से, उसको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यकीनन मांगना चाहिए, बहुत बहुत मांगना चाहिए, और मांगने के तरीके जैसे उसके तरीके से मांगना चाहिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क़ाल अल्लाह, कहा अल्लाह ने, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, यकीनन मैं उसे नाजिल करने वाला हूँ, उतारने वाला हूँ, अलैकुम तुम पर, वमन यकफुर बादु, बस जो कोई कुफ्र करेगा, इनकार करेगा इसके बाद, मिनकुम तुम में से, फ़इन्नी यकीनन बेशक मैं उसे उअज़्ज़िबुहु अज़ाब दूंगा, अज़ाबन ऐसा अज़ाब, ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, जैसे का अज़ाब मैं जो किसी को नहीं दिया हूँ तमाम जहान के लोगों में। देखें, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सो अल्लाह से गुजारिश कर दी, अल्लाह से दुआ मांग ली, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक ठीक है, तुम्हारी दुआ को मैं कबूल करता हूँ, और यकीनन मैं तुम्हारी तरफ जो सो उस दस्तरखान को नाजिल करूंगा, लेकिन उसके बाद शर्त क्या है कि मेरी इस क्या कहते हैं कि आयत को, इस निशानी को नाजिल करने के बाद तुम्हारी कौम में से जो कोई इसका कुफ्र करेगा, जो कोई इसका इनकार करेगा, तो फिर उस इंसान को मैं ऐसी सजा दूंगा, ऐसा अजाब दूंगा, जैसा अजाब मैंने दुनिया में किसी को नहीं दिया। तो ये जो सो एक सख्त वईद थी जो अल्लाह के तरफ से अल्लाह ताला ने बयान किया। मतलब क्या है, और ये अल्लाह का उसूल और तरीका है, जब कभी भी अल्लाह
याद लो, अगर कोई लोग जो सो, जैसे कि किसी भी उम्मत के लोग जो सो अपने रसूल से कोई मोजिजा या कोई आयत का मुतालबा करते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला उनके ऊपर वो निशानी को उतार देता है, अब उसके बाद अगर वो लोग ईमान नहीं लाए तो फिर लाजिमी और ज़रूरी है और अल्लाह की सुन्नत है कि फिर अल्लाह ताला उस कौम को हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है, उनको मिटा देता है, या तो फिर उनके ऊपर अजाब को नाजिल करता है। क्यों? कि अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर हुज्जत नाजिल हो गई, उसके बाद भी, और उन लोगों ने खासतौर पर उन लोगों ने मुतालिबा करने के बाद, और उन लोग मुतालिबा करने के बाद भी जो सो अगर वो फिर नहीं माने तो फिर यकीनन उनके ऊपर अल्लाह ताला सख्त अजाब देता है। और अगर मुतालिबा नहीं भी किए उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने जो सो अपनी तरफ से जो सो मोजिजात नाजिल कर दिया, और वो सारे चीजें ऐसी दलीलें नाजिल कर दिया जिसके जरिए से वो लोगों को जो सो इत्मीनान हो जाए, पूरा यकीन हो जाए कि यकीनन हमारे पास जो रसूल आया है वो अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ वो कह रहा है हक है, और अल्लाह ताला जो सो यकीनन जो सो मोजिजात नाजिल करके साबित कर दिया। उसके बाद अगर वो कौम जो सो ईमान नहीं लाती तो फिर अल्लाह ताला जो सो उनके ऊपर सजाएं मुकर्रर करता है, उनको अजाब देता है, उनको हलाक कर देता है। तो बहरहाल यहाँ पर भी जब लोगों ने डिमांड किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ दस्तरखान को नाजिल करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो सो उसके बाद जो कोई इससे कुफ्र करेगा, यानी इनकार करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, फिर मैं उसको सख्त सजा दूंगा, ऐसी सख्त सजा जैसे कि मैं दुनिया में किसी को नहीं दिया। तो पता क्या चला, ये होता है जब अंबिया और रसूल के सामने लोग जो सो ना बेजा तौर पे जो सो मुतालिबे जब कर लेते, और अल्लाह ताला जब मुतालिबों को पूरा कर देता तो उसके बाद में फिर उनके ऊपर सख्त अजाब आ जाता है। तो बहरहाल जब ये आयत नाजिल हुई तो जैसे कि तफसीर वगैरह में बात आती है कि फिर लोगों ने, उनके हवारियों ने जो सो माफी मांग लिया, कहा कि ठीक है, हमको नहीं चाहिए ये जो आपने, हम जो दुआ कर रहे थे, हम जो ख्वाहिश कर रहे थे, वो हम जो सुन चाहते हैं कि अल्लाह ताला ना ही उतारे। क्यों? कि फिर जाहिर बात है कि जब उतार देगा अल्लाह ताला, उसके बाद में जो सो उनकी शामत आ जाएगी। अगर जरा सा भी उन लोगों ने नाफरमानी की या कोई लापरवाही की तो उनके लिए ये है कि अजाब, जैसे कि अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। तो बहरहाल फिर लोगों ने अपने आप को ये कर लिया और उससे बाज आ गए। तो हमारे लिए भी बहरहाल ये अंबिया के वक्त में हुआ करता था। चले आगे बढ़ते हैं। वो इस खाल अल्लाह, और जब कहा अल्लाह ताला ने, या कहेगा अल्लाह ताला ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, अंत कुल्ता लिन्नासी, क्या तूने कहा था आप लोगों से, इत्तखज़ूनी व उम्मिया, और कि बना लो मुझे और मेरी माँ को, इलाहैनी, दो माबूद, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, क़ाला सुब्हानका, यानी ईसा अलैहि सलाम कहेंगे सुब्हानका, ए अल्लाह तू तो पाक है, मा यकूनु मा यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए, अन अकूला, कि मैं कहूँ, मा लैसा ली बिहक्किन, जिसका मेरे लिए कोई हक नहीं है, जिसका मेरे पास कोई जो सो इजाजत नहीं है मेरे को जिस तरीके की बात कहने की। इन कुंतु कुल्तु हो, अगर मैंने कहा होता उस तरीके से, फ़क़द अलिमता हो, तो तहकीक तू तो उसे जान लेता, तो उसको पता चल जाता तुझको। तालमु माफी नफसी, तू तो जानता है जो मेरे दिल में है, मेरे नफ्स में है, वला आलमु, और मैं नहीं जानता, माफी नफसी का, जो तेरे दिल में है, जो तेरे नफ्स में है, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यकीनन तू ही जो सो गैब के बातों को जानने वाला है। देखें, बड़ी सख्त आयत है, बहुत भारी आयत है, जरा इसको गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, यानी कल क़यामत में जब सब लोग जमा होंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला कर कहेगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था अपने लोगों से कि तुम मुझे और मेरी माँ को इलाहैनी, दो माबूद बना लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के सिवा। क्यों? कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो सो कॉल्ड मानने वाले हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, उन लोग यही दावा करते हैं कि हमको ईसा अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत में ये हुक्म दिया कि हम जो सो उनको और उनकी माँ को खुदा मान ले। जो ट्रिनिटी का जो अकीदा रखते हैं, उन लोग जो सो यही कहते हैं कि तीन खुदा है, एक खुदा जो आसमान में है, दूसरा जो सो हजरत ईसा अलैहि सलाम, और तीसरा जो सो हजरत मरियम। और ये दावा करते हैं कि हमको ईसा अलैहि सलाम ने यही कुछ कहा है, ये करने का हुक्म दिया है। तो ये गलत फहमी और ये धोखा और ये झूठ जो कहते थे दुनिया में और कहते हैं आज भी, तो उसको झूठा साबित करने के लिए उन तमाम के सामने जब सारी दुनिया के लोग खड़े हुए होंगे, अल्लाह के सामने आलम महशर में होंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला जो सो ईसा अलैहि सलाम को बुलाकर, बल्कि अंदाज देखें, डांट कर पूछेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ कोई शिरक हो तो अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को नहीं
कबूल कर सकता, अगरचे कि अल्लाह ताला जानता है, अच्छी तरीके से जानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ इस तरीके की बात नहीं की थी, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि वो लोग जिन्होंने ये समझ रखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक खुदा समझ रखा था, या किसी ने जो सो अल्लाह का बेटा समझ रखा था और ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो जो सो खुदाई इख्तियारात है, तो उन लोगों के सामने अल्लाह ताला प्रूव करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरे एक बंदे हैं, जो कि मेरे सामने सवाल, मैंने अगर मैं उनसे सवाल करूं तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो एराज कर सके और वो मेरे लिए मेरे सामने जवाब दे हैं। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला सख्ती से पूछेगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था लोगों से कि जो सो मुझे और मेरी माँ को, यानी ऐसा तुमने कहा था कि अपने आप को और अपनी माँ को जो सो दो खुदा बना लो अल्लाह के छोड़कर, तो फौरन ईसा अलैहिस्सलाम जो सो अपनी, देखें वहां पर जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे कि मैं तो अल्लाह का बेटा हूँ या खुदा, 3 खुदाओं में से एक खुदा हूँ, इस तरीके से हरगिज़ नहीं, बल्कि फौरन जो सो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे काला सुबहानका, कहेंगे सुबहानका, तू तो पाक है, यानी अल्लाह की पाकी बयान करेंगे और कहेंगे या अल्लाह तू तो इस ऐब से, इस कमजोरी से, इस चीज से पाक है कि तेरे साथ कोई शरीक ठहराया जाए, तू तो बिल्कुल इन चीजों से पाक है, और मेरे लिए तो कैसे, यानी क्यों कर मेरे पास वो इख्तियार हो सकता है, यानी मैं क्यों कर वो बात कर सकता हूँ जिसका मुझे इख्तियार ही नहीं है, यानी ए अल्लाह मैं कैसे वो बात कह सकता हूँ कि मुझे और मेरे जो सो माँ को खुदा बना लो, जिसका मुझको हक ही नहीं है, जिसका मुझे इख्तियार ही नहीं है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम आजिज़ी और इनकिसारी करेंगे और अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह मैंने हरगिज़ नहीं कहा ये बात, और मैं क्यों कर कह सकता हूँ, मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं ये कहने का, और मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं इस तरीके की बात कहूँ। फिर कहने लगेंगे अगर मैंने कहा होता, यानी अगर मैंने कहा है तो तू तो जानता है, क्योंकि तू तो तमाम गैब की चीजों को जानता है। ए अल्लाह ने अपने आप को जो सब बिल्कुल आजिजी और इनकिसारी करते हुए, अपनी बंदगी का इजहार करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह अगर मैंने कहा है तो तू तो जानता है, और रही बात ये मेरे मेरे नफ्स में जो कुछ है वो तब सब कुछ तुझको पता है, लेकिन ए अल्लाह तू इस तरीके से मुझसे पूछने के वजह क्या है ये मैं नहीं जानता, यानी तेरे दिल में क्या इरादा है, तू क्यों इस तरीके से मुझसे सवाल कर रहा है, मैं नहीं जानता, और बेशक इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यकीनन तू ही जो सो तमाम गैबों को जानने वाला है। देखें ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ये इजहार कर देंगे, ऐलान कर देंगे या अल्लाह यकीनन गैब का जानने वाला तो तू ही है, तमाम के तमाम गैब का जानने वाला तू ही है। मतलब क्या है कि अपने गैब से, गैब का इल्म नहीं होने की भी साबित कर देंगे, और ये कहेंगे कि या अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो तू तो जानता है, लेकिन मैंने हरगिज़ इस तरीके की बात नहीं की, और जो सो मैं क्यों कर कह सकता हूँ, यानी जैसे दुनिया में भी हम कहते हैं ना कि हमको जिस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है हम कुछ कह सकते हैं, हरगिज़ नहीं कह सकते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी तरीके से अपनी बंदगी का, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करेंगे अल्लाह के सामने, और दिखा देंगे कि या अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं तो तेरा मखलूक हूँ, और तू, मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ जिसका मुझे इख्तियार ही नहीं है। तो उस वक्त में अंदाजा करें कि वो सारे लोग जिन्होंने दुनिया में ये कहा था, ये गुमान करते थे, ये सोचते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हैं या 3 खुदाओं में से एक खुदा है, तो अब उनका हाल क्या होने लगेगा जब ये अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तो आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं उनके सामने, अल्लाह के सामने, और करें कि या अल्लाह मैंने वो हरगिज़ वो बात कही नहीं। और उसके अलावा दूसरी जगह पर जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और ऐलान करके कहेंगे या अल्लाह मैंने तो उनको यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा भी और तुम्हारा भी रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने खोल खोल कर लोगों को यही कहा, उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, तुम अल्लाह की इबादत करो जो कि दर हकीकत में मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। ये नहीं कहा कि मेरा बाप अल्लाह जो वो है उसकी इबादत करो, या मैं अल्लाह का बेटा हूँ, इस तरीके से हरगिज़ नहीं कहा। तो ये आजकल और उस ज़माने से लेकर जो आपके ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे मानने का जो दावा करते हैं, जो अपने आप को जो नसारा कहते हैं, क्रिश्चियन जो कहते हैं, उनका दावा सरासर झूठा है। और ये कहना ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको खुद कहा है कि हम उनकी इबादत करें या उनकी माँ को और उनको जो सो दो खुदा माने, ये सब झूठ है। हम अब जब हमारे को जब अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर है कि जो हमारे पहचान में, हमारे दोस्त अहबाब में जो कोई जो सो क्रिश्चियंस है जिनका ये अकीदा है, ये ट्रिनिटी का अकीदा है, या उन लोग जो सो गलत अकीदा रखते हैं, उनको हम कहेंगे कि अल्लाह के बंदो डरो, तुम्हारे, और यकीनन आज भी उनकी जो बाइबल है उसमें इतनी करप्शन होने के बावजूद भी कोई अल्फाज ऐसे वाज़े अल्फाज है ही नहीं बाइबल में जिससे ये साबित हो
कि जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं जो सो अल्लाह का बेटा हूँ, मेरी इबादत करो, या मैं भी जो सो अल्लाह का एक तीन खुदाओं में से खुदा हूँ, इस तरीके से हरगिज़ नहीं है। वो कुछ ऐसे मुतशाबे आयतें जैसे कि कुरान में भी है, और बुरे मौलवी लोग जैसे कुरान की आयतों का तोड़ मरोड़ के आयतों का माने और मफहूम निकालते हैं, उसी तरीके से उस जमाने के लोग भी करते थे, और वो उसके इधर उधर से घुमाकर जो सो बात को लाकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो सो देखो ये ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको कहा कि हमारी ईसा अलैहिस्सलाम की मेरी इबादत करो, इस तरीके से हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए और आपके लिए जो सो बहुत बड़ी नसीहत क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, एक तो अल्लाह ताला उनको डांट के पूछेगा, ए ईसा क्या तुमने कहा था अपने लोगों को कि मेरी इबादत करो और मेरी माँ की इबादत करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम फौरन आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए कहेंगे कि अल्लाह मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा, और मैं कैसे कर सकता हूँ वो बात जिसका मुझको इख्तियार ही नहीं है। तो अंदाज़ा करें जब ईसा अलैहिस्सलाम इस आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं, और वो अच्छा उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की जो वो दूसरी कुरान की आयतों में वो भी है कि जब जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते थे और जो उनके पीछे चलने का दावा करते थे, वो कल दौड़ते हुए जो ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जाएंगे और कहेंगे, ए ईसा, ये ईसा इब्न मरियम, क्या आप हमको आप नहीं पहचानते? हम तो आपका नाम ले लेकर हम फलां करते थे, हम ये करते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में कहेंगे, तुम दफा हो जाओ, तुम दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुमको जानता तक नहीं, मैं तुमको पहचानता तक नहीं। क्यों? कि उन लोगों ने दर हकीकत में दुनिया में ये समझा कि हम हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं, दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम की उन लोगों ने मुखालिफत की, और खुशफहमी में थे कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं और जन्नत में जाएंगे। तो कल क़यामत में वही जो सो इनको धिक्कार देंगे, दफा कर देंगे, दूर भगा देंगे। उसी तरीके से आज जो हमारे मुसलमानों में का कसीर तबका जो है, वो अपने आप को आशिक रसूल कहता है, आशिक बुजुर्गान दीन कहता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा करते हुए वो गुलू करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर या अल्लाह से आगे निकाल देते हैं। उनका हाल भी वही होगा जब खास तौर पे आब कौसर के हौज़ कौसर के पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को पहचान रहे होंगे कि अब मेरी उम्मत के लोग हैं, वो आपके करीब आ रहे होंगे, अचानक जो सो फरिश्ते उनको खींच कर दूर कर रहे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, इनको आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तो उस वक्त में जो सो फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में कैसी कैसी नई नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो इससे एक तो बात ये साबित हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यह हदीस को बयान कर दिया और कहा कि कल क़यामत में फरिश्ते मेरे सामने ऐसा कहेंगे। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद, आपके पीछे आपकी उम्मत के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, आपको इसका कुछ इल्म नहीं है। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं उनसे कहूंगा फरिश्तों से, फरिश्ते मुझको कहेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके दीन में आपके जाने के बाद इन लोगों ने कैसी कैसी नई नई बिदअतें ईजाद कर दिया। जब फरिश्तों से ये सुनेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि इनको दूर करो, इनको दफा करो मुझसे, जिन्होंने मेरे दीन में मेरे बाद जो सो बदलाव लाया था, बिदअतें ईजाद किया था। तो इससे एक तो बात ये साबित हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद आपकी उम्मत के लोग क्या कुछ गुनाह कर रहे हैं, क्या कुछ बुराइयां कर रहे हैं, आपको इल्म नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पहचान रहे होंगे कि उम्मत के लोग हैं, उनको बुला रहे होंगे कि आने दो, लेकिन जब उनका गुनाह पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद कहेंगे कि इनको दफा करो, इनको दूर करो, जो कि मेरे दिन में बिदअत ईजाद कर लिए थे। तो जरा अंदाजा करें कि अब उसके बाद जो हम ये कहते हैं, हम तो नबी के जो सो आशिक है, नबी के फलां है, नबी हमको बख्शवा लेंगे, नबी के वसीले से, नबी के तुफेल से और सदक़े से पता नहीं हम जन्नत में चले जाएंगे। वहां पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से सामने देख रहे होंगे, उनको कहेंगे कि इनको दूर करो मुझसे, क्योंकि इनका गुनाह ये है कि इन लोगों ने मेरे दीन में नई नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो आज वो लोगों को डरना चाहिए जो धड़ल्ले के साथ बिना सोचे समझे दीन के मामले में बिदअतें करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुलू करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि नबी की जो सो शफात हमको मिल जाएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बख्शवा लेंगे। सरासर धोखा है। ऐसा ही जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनके बाद जो सो उनके मानने वालों ने जो गुमान कर रहा था, उसी तरीके से जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो है, जो कि खास तौर पे अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने गौसे आजम कह दिया, उनके बारे में जो कुछ कुफरिया और शिर्क के अकीदे घड़ लिया है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा किसी मुर्दे के सामने खड़ के कहा कि हम भी इज़्नी, उठ जा मेरी
हुक्म से, तो मुर्दा उठ के बैठ गया। ये सरासर कुफ्र है, शिरक है, झूठ है, जो कि कभी नहीं किया। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यकीनन अल्लाह के वली है, नेक इंसान है। कल क़यामत में जो आज दुनिया में उनके जो अपने आप को जो सो आशिक कहते हैं, जो अपनी नियाज़ नजरें करते हैं, करके जो सो शिरकिया काम करते हैं, वो भी जो सो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी उनको धिक्कार देंगे, दूर करेंगे, कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं तुमको जानता और पहचानता नहीं। और आज लोग क्या कहते हैं, बुरे मौलवी लोग हमको कहते हैं, ए लोगो तुम नजर नियाज करते रहो, 11वीं करते रहो, कल क़यामत में हम नबी से हम जो सो अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ के जो सो मचल जाएंगे, उनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। ये जालिमों को पता नहीं है, ये बुरे मौलवियों को पता नहीं है, कल क़यामत में इंसानों को जिस हाल में उठाया जाएगा, किसी के जिस्म पर जो सो रत्ती बराबर कपड़ा नहीं होगा, वो किसी का दामन होगा तब तो किसी दामन पकड़ के मचलोगे ना, दामन ही नहीं होगा तो फिर कैसे पकड़ोगे और कैसे करोगे। और वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो के सच्चे और पक्के मुवाहिद है, वो जो सो इन मुशरिक और कुफरी आकीदे रखने वालों को धिक्कारेंगे, उनको कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं तुमको पहचानता तक नहीं। तो पता क्या चला, दुनिया में भी ये समझा कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, दुनिया में गंवा लिया, और क़यामत में जो उम्मीद रखे थे कि फला अल्लाह को, अल्लाह की तो इबादत नहीं की, नमाज रोजा तो किया नहीं, ये सोचा कि ये नजर नियाज करके और 11वीं 12वीं करके हम जन्नत में जाएंगे, तो वहां पर जिसकी उम्मीद में थे वो खुद भी जो से इनको कह रहे हैं कि हम पहचानते नहीं, तो फिर कहाँ अल्लाह ताला उधर गजबनाक हो रहा होगा। अंदाजा करें क्या हाल होगा उस वक्त इंसानों का, कि एक तो अल्लाह ताला गजबनाक हो रहा होगा कि लोगों ने मेरे साथ शिर्क किया, फिर जिनके ऊपर उम्मीद करा था कि ये हमको जन्नत में ले जाएंगे, वो भी उनको कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको जानते नहीं। फिर उस वक्त इंसान का क्या हाल होगा, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला इनको हुक्म देगा फरिश्तों को कि इनके जहन्नम में ढकेल दो, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कह दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, कि जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, उसको अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा। तो दूसरे से कहा कि उसका ठिकाना जहन्नम है, उसके ऊपर जन्नत को हमने हराम कर दिया। तो अल्लाह के खातिर दुनिया में हम अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, सिर्फ मीठी मीठी बातें और जो सो हरी हरी चीज़ें और खूबसूरत चीज़ें दिखाकर हमको जो कहा जाता ये आशिक, ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, या औलिया अल्लाह की एहतराम है, दर हकीकत में औलिया अल्लाह का एहतराम नहीं है, अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा होता है। तो बहरहाल हमको एहसास करने की ज़रूरत है, जो औलिया अल्लाह का एहतराम है, यकीनन औलिया अल्लाह का एहतराम करें, लेकिन औलिया अल्लाह को हरगिज़ अल्लाह के मुकाम तक ना ले जाए। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो आपको दिया जाए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा आपने आखिरी औकात में कि यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानो, मुझको जो सो अल्लाह के बराबर ना ठहराओ। जिस तरह से कि ईसा के मानने वालों ने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह बना दिया था, तो इस तरीका का शिर्क मत करो। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो वसीयत करके गए, लेकिन वही उम्मत जो सो आज किस तरीके के शिर्क और कुफ्र में फंसी हुई है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में कुरान और हदीस का मुत्तबे बना दे। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।